आज हम बात करेंगे मैकेनिकल डिफरेंस बिटवीन ये दोनों गाड़ियों के बीच में। एक है हमारे पास क्रेटा, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बिक रही है, और दूसरी गाड़ी हमारे पास जिमनी, जो मारुति की सुजुकी की तरफ से है और ये hyundai की तरफ से। आज मैं दिखाऊंगा आपको मोटा मोटा मैकेनिकली डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। बाकी गाड़ी लेना और नहीं लेना बाकी लोगों का अपना नज़रिया है। मैं सिर्फ बीइंग इंजीनियर आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि दोनों में मैकेनिकल डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी और जो बाकी जो नॉर्मल गाड़ियाँ आपको आल्टो, K10, वैगनर वगैरह जितनी भी गाड़ियाँ हैं मार्केट में जो मिलेंगी आपको फ्रंट व्हील ड्राइव मिलेंगी। क्या मिलेंगी? फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियाँ मिलेंगी, ठीक है ना। टू इंक्रीज दी एफिशिएंसी, ठीक है ना। एक तो इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है फ्रंट व्हील ड्राइव में, और ओवरऑल वियर एंड टियर कम हो जाता है, ठीक है। वियर एंड टियर गाड़ी का कम हो जाता है, इंजन का कम हो जाता है। तीसरा क्या है, इसमें नंबर ऑफ पार्ट्स कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ पार्ट्स जो रिक्वायर्ड है गाड़ी में बनाने में कम हो जाते हैं, तो उसके इससे क्या होता है कि कॉस्ट गाड़ी की कम हो जाती है, ठीक है। तो ये है मोटा मोटा कि फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या फ़र्क है। और ये गाड़ी जो है ये बेसिकली रियल व्हील ड्राइव है। रियल व्हील ड्राइव में क्या है कि इसके फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या है कि जो इंजन की पावर जो है वो अगले टायर्स में आएगी, ठीक है ना। अगले टायर्स आपके घूमेंगे। जो पिछले टायर्स हैं वो जैसे ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली लगी होती है, बिना इंजन के सिर्फ लटके हुए हैं और सपोर्ट देने के लिए ढांचे को, गाड़ी के ढांचे को, तो वैसे हैं जो पिछले टायर वैसे होते हैं, ठीक है। फ्रंट व्हील ड्राइव की बात। अब रियल व्हील ड्राइव में क्या है, अगर कुछ गाड़ियाँ जैसे स्कॉर्पियो है, XUV 300 है, 500 है, उसमें क्या है रियल व्हील ड्राइव है। रियल व्हील ड्राइव मतलब पिछले टायर्स में पावर है, अगले टायर्स में पावर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये जो जिमनी है ये बेसिकली नॉर्मल मोड में ये रियल व्हील ड्राइव है, और 4x4 में क्या है, ये अगले टायर्स में भी पावर आती है और पिछले टायर्स में भी पावर आती है, ठीक है ना। 4x4 इसकी जो है ट्रैक्शन ज़्यादा करने के लिए 4x4 यूज़ करते हैं हम। तो ये नॉर्मली गाड़ी छोटी मोटी टेरेन्स में, जहाँ मडी रोड्स में, जहाँ फिर चिकनी मिट्टी में, ऐसे उसमें फंसती नहीं है ये गाड़ी, ठीक है। तो अब मैं आपको मैकेनिकल डिफरेंस बताता हूँ, थोड़ा पास आके दिखाएंगे। पहले हम फ्रंट व्हील ड्राइव की बात करेंगे। ये गाड़ी जो फ्रंट व्हील ड्राइव है, इधर थोड़ा नीचे देखिए, थोड़ा नीचे हम करेंगे कैमरे को। इसके नीचे देखो, आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा, कोई डिफरेंशियल नज़र नहीं आएगा, ठीक है ना। सिर्फ आर्म्स और स्टीयरिंग की सिस्टम नज़र आएंगे। इधर से देखेंगे हम, ये देखो, इसमें आर्म्स हैं गाड़ी की, और जो इसका शाफ्ट है, इंजन से जो शाफ्ट आ रहा है ट्रांसमिशन से, वो है शाफ्ट, और बाकी जो इसका स्टीयरिंग रॉड्स हैं वो हैं इसमें। अब ये देखो, अब इसका इंजन देख लो। मेन डिफरेंस आपको कहाँ से पता चलेगा, इसका जो इंजन ऐसे लगा होगा, ठीक है ना, ऐसे। और जो रियल व्हील ड्राइव है उनका इंजन ऐसे लगा होगा, ठीक है, इस टाइप से लगा होगा जिनका रियल व्हील ड्राइव इंजन है। और जो फ्रंट व्हील ड्राइव है तो इसका इंजन ऐसे लगा है, इसका इंजन ऐसे है। उसके नीचे गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स से 2 एक्सल बाहर आए हुए हैं, शाफ्ट बाहर आए हैं जो टायर के साथ कनेक्टेड है, पावर देते हैं गाड़ी को। इसके इंजन का कोई भी पार्ट पीछे नहीं जाता, ठीक है। बाकी स्टीयरिंग भी इसका साथ में, ये स्टीयरिंग मैंने बता दिया आपको, स्टीयरिंग रॉड भी इसका वहीं से आ रहा है, ठीक है ना। स्टीयरिंग से वो अगले टायर जो स्टीयरिंग रॉड से कंट्रोल करते हैं, उसके साथ में स्टीयरिंग रॉड से, तो वहाँ से चल जाता है, ठीक है। अब इस गाड़ी में आते हैं। अब आपने देखा इस गाड़ी में जो भी है इंजन जो है सब कुछ है फ्रंट पे ही है। अब इधर देखेंगे, अब ये देखो, इसका एक्सल डिफरेंशियल जो है फ्रंट में भी है, ठीक है। ये आपको डिफरेंशियल लग रहा है, ये दोनों एक्सल इसके अंदर ही हैं, तो शाफ्ट वगैरह इसी के अंदर है, तो यहाँ से इसको पावर मिल रही है। वो देखो इसका सिस्टम कितना हैवी है, उसका सिस्टम अंदर ही अंदर है, ठीक है। स्टीयरिंग इसका, अब इसका इंजन दिखा लेता हूँ आपको। अब इंजन जैसे मैंने बताया कि जो फ्रंट व्हील ड्राइव है उनका इंजन ऐसे था, अब जो रियल व्हील ड्राइव है उनका इंजन ऐसे है, ठीक है ना। ये गाड़ी का रियल ड्राइव 4x4 गाड़ी है, रियल व्हील ड्राइव है नॉर्मल मोड में, और 4x4 है जब इनको हम 4x4 गियर लगाएंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा रियल व्हील गाड़ी में भी ऐसा ही इंजन होता है, ठीक, और 4x4 में भी ऐसे ही इनलाइन इंजन होता है, ठीक है ना। तो ये था। और दूसरा क्या मैंने बताया, उसका जो स्टीयरिंग था वो नीचे था स्टीयरिंग। अब आएंगे इधर, लेकिन ये बीइंग 4x4 गाड़ी है, इसका जो स्टीयरिंग वहाँ से घूम के, ये देखो, ये स्टीयरिंग घूम के, ये स्टीयरिंग अंदर हैंडल से स्टीयरिंग ये बाहर आ रहा है शाफ्ट के जरिए, यहाँ तक ये देखो, ये स्टीयरिंग की रॉड है। तो ये आगे ऐसे, इसके आगे एक्सल लगे हैं, जो थोड़े एंगल उंगल लगे हैं वो आगे टायर को घुमाते हैं। तो इसका जो स्टीयरिंग का मैकेनिज्म है वो आगे लाया हुआ है, ठीक है, 4x4 कारण, क्योंकि पीछे इसमें जगह कम होती है, तो इसलिए इसको रॉड को आगे लाया हुआ है। तो इसके कारण क्या है, इसका जो टर्निंग रेडियस है ये बढ़ जाता है। इस गाड़ी का 4 मीटर है, ठीक है ना, क्योंकि इसका डायरेक्ट
हैंडल से सीधे आगे, स्टीयरिंग आगे टायर के साथ कंट्रोल कर रहा है। इसका क्या, स्टीयरिंग आगे आके फिर जाके आगे मोड़ रहा है। जैसे ट्रैक्टर में रहता है ना, आगे ऐसे टायर रहते हैं तो ऐसे ऐसे मुड़ते हैं टायर, ऐसे मुड़ते हैं, ठीक है ना। इसमें ये है, इसमें थोड़ा आगे जाके आगे स्टीयरिंग का कंट्रोल आना पड़ता है ताकि हम कंट्रोल कर सकें। अब थोड़ा पीछे चलेंगे, अब इधर आएंगे। अब जैसे ये क्रेटा आपको मैंने बताया फ्रंट व्हील ड्राइव है, इसका इंजन का कनेक्शन पीछे नहीं है। अब देखो आप इसके नीचे देखो, नीचे करेंगे सर, नीचे इसके नीचे कोई कनेक्शन, वो इंजन है, इंजन से घुमाओ ना, वो इंजन है, इंजन से आगे इसके नीचे कोई राड नहीं आ रही, कोई शाफ्ट नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा पीछे। मैंने आपको बताया था ये ट्रॉली टाइप टायर्स होते हैं, सिर्फ ब्रेकिंग के सिस्टम होते हैं और सपोर्टिंग के लिए होता है, सिर्फ इस ढांचे को, स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर पीछे कुछ नहीं है, इधर भी देख लो, सिर्फ इसकी आर्म्स होंगी जो सपोर्ट करने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। अब इस जिमनी में देखते हैं, जिमनी में दिखाइए जी, ये इसका फ्रंट एक्सल था, ठीक है ना। फ्रंट डिफरेंशियल मैंने बताया, फ्रंट डिफरेंशियल से एक शाफ्ट आ रहा है आगे, ठीक है। ये देखो मैकेनिकल पार्ट्स कितने बढ़ाने पड़े इनको, वहाँ शाफ्ट आया, ये इधर थोड़ा नीचे करेंगे सर, ये है ट्रांसफर केस। क्या है ये, ट्रांसफर केस। वहाँ इंजन से लेके वहाँ इंजन से शाफ्ट आ रहा है, इस ट्रांसफर केस में, ट्रांसफर केस से आगे शाफ्ट जा रहा है हमारा वो आगे, ठीक है। इस ट्रांसफर केस का काम क्या है, ये आपको रियल व्हील ड्राइव से 4x4 में मैकेनिज्म है ये, ठीक है। अंदर मैं गियर बताता हूँ आपको, गियर लेवल जहाँ से ये ऑपरेट होता है, ये 2x2 से रियल व्हील ड्राइव टू 4x4 में कन्वर्ट कर देता है, चारों टायर्स में पावर देता है। मेन इंजन का शाफ्ट इधर आ रहा है, इधर से आगे दोनों साइड में जा रहा है। अब इधर देखिए आगे, ये पीछे देखो, पीछे भी डिफरेंशियल लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो कितने पार्ट्स बढ़ाने पड़े इनको, स्टेबलाइजेशन के लिए भी कितना, अलाइनमेंट के लिए कितने पार्ट्स बढ़ाने पड़े। यहाँ पे 2 डिफरेंशियल लगे हुए हैं और सेंटर में एक ट्रांसफर केस लगा हुआ है, ठीक है ना। अब अंदर दिखाते हैं, अब इधर आइए। जैसे कि मैंने बताया कि ये 4x4 गाड़ी है, इसके अंदर 2 गियर लीवर है, एक ये गियर लीवर है, सेम गियर लीवर आपको क्रेटा में भी नजर आएगा, लेकिन ये वाला गियर लीवर क्रेटा में नज़र नहीं आएगा। ये हमारा 4x4 गियर लीवर है, ठीक है। ये सिर्फ 4x4 गाड़ियों में आएगा, ठीक है। तो इसको लगाना कैसे, न्यूट्रल करके क्लच दबा के ये पीछे, ठीक है। अभी 4x4 में गाड़ी आपकी एंगेज हो गई है। कहाँ से एंगेज हुई, ये सेंटर में जो आपको मैंने बताया, जो गियर बॉक्स बताया आपको, ट्रांसफर केस, उसके अंदर सिस्टम रहता है, ये उसको उधर से गियर्स के साथ कर देता है, 4x4 शाफ्ट में पावर दे देता है। और इसमें एक और गियर भी है, एक और गियर है इसके अंदर, 4 लो हमारा तब यूज़ करना है हमने, इसको थोड़ा दबा के फिर पीछे करना है इसको। इसमें क्या है कि आपकी टायर्स की स्पीड कम हो जाती है और टॉर्क ज़्यादा बढ़ जाती है, ताकि आपको कहीं पे ऐसी केस में जहाँ पे ज़्यादा मडी लैंड है, वहाँ पे टायर आपके ज़्यादा फंस चुके हैं, वहाँ में जहाँ पे पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वहाँ पे हम 4 लो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटा डिफरेंसेस थी कि इसके अंदर मैकेनिकल पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दैट क्रेटा, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है इसमें, ये जो है ये बॉडी ऑन फ्रेम है। क्या है ये बॉडी ऑन फ्रेम है। क्या है बॉडी ऑन फ्रेम, बॉडी ऑन फ्रेम मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल इसके ऊपर बोल्टेड है सब कुछ, ठीक है। ये सब कुछ बोल्टेड है, इधर नीचे भी दिखाएंगे ना आप, ये पूरा एंगल पूरी गाड़ी में है। ये एक तरह से सीढ़ी नुमा आकार है, ये स्टे टाइप आकार है। इसमें क्या है कि गाड़ी की ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ये आपको इधर नहीं नजर आएगा, इधर आइए। तो ये है क्या, ये एक तरह से सीढ़ी है, ऐसे सीढ़ी है, ठीक है, ऐसे सीढ़ी है, बिल्कुल ऐसे सीढ़ी बिल्कुल ऐसे करके इसको बिठाया हुआ है। बाकी ये बॉडी अलग से बनाई जाती है, बॉडी को उठा के उस सीढ़ियों पे रखा जाता है, ठीक है ना, जिसको फ्रेम बोलते हैं, उस फ्रेम पे रखते हैं। तो एक तरह से ये क्या है, बॉडी ऑन फ्रेम है। ये क्या है, बॉडी ऑन, ठीक है। फ्रेम इसका अलग है और बॉडी इसकी अलग है। इसके कारण क्या है, इसकी 4x4 कैपेबिलिटी बढ़ जाती है इसके अंदर। और लेकिन ये जो गाड़ी है इसमें देखिए, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसकी चासी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ चासी और इसका जो फ्रेम है एक ही चीज़ है, ठीक है। ये गाड़ी पूरी तैयार होके आएगी, तैयार होने के बाद इसमें टायर टूयर फिट करेंगे, ठीक है, इंजन वगैरह डाल देंगे इसके ऊपर से, सब कुछ आएगा। इस गाड़ी में बनाते वक्त क्या करना है, इसका लैडर फ्रेम है, लैडर फ्रेम के ऊपर सबसे पहले इंजन लगाएंगे, इंजन लगाने के बाद इसके डिफरेंशियल लगाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, बॉडी एक अलग जगह पे बनी होगी, बॉडी को उठा के उसके ऊपर रख देंगे। इसमें क्या, पहले बॉडी आई फिर इंजन उसमें घुसाना पड़ेगा, ठीक है। ये नॉर्मली हैवी गाड़ियों में ये चीज़ यूज़ होती है, ट्रक्स में, बसेस में, स्कॉर्पियो में, हैवी गाड़ियों में ये लैडर फ्रेम यूज़ होता है। ये जो है इसमें पार्ट्स कम है, तो इसके कारण इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ
नट बोल्ट्स वगैरह कम होंगे यूज़, इसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है नट बोल्ट नट। एक तरह से ये क्या बड़ी कॉम्प्लेक्स गाड़ी बन जाती है और ये एक हैवी गाड़ी बन जाती है, ठीक है। और क्या है इसमें, और बस इसमें यही था। अब क्या है, इसमें हर जगह एक्सल है, इसके हर टायर में एक्सल होगा, शाफ्ट लगा होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ फ्रंट टायर्स में एक्सल और शाफ्ट होगा, इसमें पिछले टायर्स में कुछ नहीं है। इसमें रियर व्हील ड्राइव में भी एक्सल वगैरह होंगे। तो ये है, इसलिए ये सोफिस्टिकेटेड गाड़ी बन जाती है, मैकेनिकली गाड़ी बन जाती है। इसलिए ये गाड़ी का जो कॉस्ट है नॉर्मली 4-5 लाख रुपए बाकी गाड़ियों से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यही था आज का। तो ये लाइफस्टाइल व्हीकल बन जाती हैं, टफ टेरेन में 4x4 वगैरह यूज़ करना पड़ता है। तो आज का हमारा ये था कि हम बताना चाहते थे कि एक फ्रंट व्हील कार में और 4x4 कार में डिफरेंसेस क्या हैं। आपको पता चली गया होगा, मेन डिफरेंस यही है कि इसके चारों टायर्स में एक्सल होते हैं, पावर्स होती है, इसमें सिर्फ ओनली फ्रंट टायर्स में एक्सल होती है। तो फ़र्क क्या पड़ता है, फ़र्क क्या है, जैसे गाड़ी अब इंक्लाइंड, अभी जैसे ये है हमारा, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम बताएंगे। अब ये गाड़ी है ऐसे चल रही है, चढ़ाई है इधर, गाड़ी ऐसे चलेगी, गाड़ी का जो वेट है वो सारा का सारा पिछली साइड आ जाएगा, ठीक है। पिछली साइड आ जाएगा गाड़ी का वेट। अब फ्रंट टायर में पावर है तो वेट अब सारा का सारा पीछे चलेगा, तो अगले टायर में जो वेट आना चाहिए था वो वेट कहाँ चलेगा, पीछे चलेगा। तो उसके कारण क्या, गाड़ी की कैपेबिलिटी कम आएगी, टायर घूमेंगे लेकिन गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ पाएगी। अगर सेम केस में गाड़ी हमारी ऐसे चल रही है और उसके पिछले वाले टायर्स में पावर है, तो उसका सारा वेट कहाँ आएगा, पीछे आएगा। जब सारा वेट पीछे आएगा तो पिछले टायर में पावर है, तो सारे का सारा वो गाड़ी की कैपेबिलिटी ऊपर चढ़ने की, स्लिप करने की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये फर्क पड़ता है। और अगर 4x4 है, पिछले टायर में भी आ रही है पावर और आगे में पावर आ रही है, फिर तो क्या मजे हैं, फिर तो गाड़ी आराम से चलेगी, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इसके कारण क्या है, बाकी ये है इसके कारण गाड़ी की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए ये अलग अलग टाइप से गाड़ियाँ कंपनीज बनाती हैं। अब किसी ने एफिशिएंसी चाहिए, किसी को लाइफस्टाइल चाहिए, किसी को हार्डकोर 4x4 गाड़ियाँ चाहिए, वो हर बंदे की अपनी अपनी शौक है, वो अपने हिसाब से देता है गाड़ी। तो यही था आज का, हमने मेन बताना था कि मैकेनिकली क्या क्या डिफरेंसेस है। तो यही था मैकेनिकली डिफरेंसेस, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप सबको समझ आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या है। ओके, थैंक यू।